नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा, ये हम आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से, और खबर यह है कि पीली मटर और एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल नहीं बढ़ी है, आपको बता दें। और बाजार में एक बड़ा कंफ्यूजन यहां पर पैदा हुआ है कल जीओएम की बैठक के बाद, लेकिन आपको बता दें कि बुधवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस मुद्दे पर अहम चर्चा तो हुई है, लेकिन अंतिम फैसला होना बाकी है। इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला सेक्रेटरी की एक कमेटी है, वहां पर लिया जाएगा। फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया गया है और इस मुद्दे पर फैसला जल्द आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल पीली मटर और एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कारोबारियों के बीच कल से इस बैठक के बाद एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ है, लेकिन आपको साफ कर दें, अगर आप इस वक्त जी बिजनेस देख पा रहे हैं तो आप ये पुख्ता अपडेट ले रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है और खास करके जो दाम यहाँ पर गिरे हैं, एमएसपी से नीचे हैं कई कमोडिटीज के दाम, इस पर चिंता जाहिर की गई है और किसानों को नुकसान न हो इसके उपायों पर भी बातचीत हुई है, किस तरह से किसानों के नुकसान को रोका जाए। और ये बात कही गई है, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि सरकार तत्काल प्रभाव से एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने जा रही है, ये बात भी कही गई है। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के कोई अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। इस वक्त की आप ताजा खबर देख पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन पाशा पटेल हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप भी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है। चूंकि दाम काफी कम हुए हैं और अगर दालों की बात करें तो चने को छोड़कर बाकी दालों के दाम एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं। अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को किन किन मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है। देखिए, फिलहाल देश में पल्सेस और ऑयल सीड के बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। ऑयल सीड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश को 230 लाख मीट्रिक टन तेल लगता है, लेकिन ये लगता है वेजिटेबल ऑयल, लेकिन हम बना सकते हैं सिर्फ 30%। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम जो बाहर से जो 150 से 160 लाख मीट्रिक टन जो खाने का तेल लाते हैं उसको उसमें भी 60% पाम ऑयल आता है। उसको अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर अच्छी तरीके से लगाएंगे तो देश में क्या ऑयल सीड वालों का भला होगा। इसलिए कल की मीटिंग में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में कल जो मीटिंग हो गई मंत्रिगण की, जिसमें रामविलास पासवान जी और हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी और कैबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी दोनों भी उपस्थित थे, बाकी सारे मंत्रालय के सेक्रेटरी भी उपस्थित थे। उस मीटिंग में सबसे अहम जो जिस चीज पे चर्चा हो गई वो इस चीज पे चर्चा हो गई। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा मिस्टर पटेल, क्या आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करना एक बड़ा सॉल्यूशन होगा, या फिर आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी की जगह सरकार को फिलहाल बड़े पैमाने पर एमएसपी के ऊपर खरीद करनी चाहिए? यानी सरकार का बाजार में एमएसपी से ऊपर रेट ले जाने के लिए कल जो 2 सोल्यूशन निकले। पहला सोल्यूशन है कि इंपोर्ट ड्यूटी 45% रिफाइंड पे बढ़नी चाहिए और 35% क्रूड पाम ऑयल पे बढ़नी चाहिए, और उसी तरीके से हम जो डी ऑयल केक एक्सपोर्ट करते हैं उस डी ऑयल केक पे आप 5% एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, वो अगर 10% अगर किया गया तो एमएसपी से भी बढ़कर किसानों को 2 पैसे मिल सकते हैं। ऐसी चर्चा कल की मीटिंग में हुई है और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके का बैठक का मूड था वो देखते हुए जल्द ही किसानों को बहुत बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता है ऑयल सीड वालों को, और उसमें एमएसपी से ऊपर सारी चीज चली जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार में जो भावांतर योजना शुरू करना पड़ रही है, या गुजरात में मूंगफली खरीदी करना पड़ रहा है, या महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीदी करना पड़ रहा है, राजस्थान में करना पड़ रहा है, ये सारे राज्यों की जो मुश्किलात बढ़ चुके हैं सारे के सारे एक ही जवाब से हल हो सकते हैं। वो है डी ऑयल के एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव देना और एमएसपी बढ़ाना, और दोनों चीज पे भी सरकार बहुत गंभीरता से इसको सोच रही है और ये 100% होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, तो आप एक चीज और आपसे मिस्टर पटेल, मेरा आपसे एक सवाल और है, क्या आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं
कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ती है, यहाँ पर अगर सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है इंपोर्ट ड्यूटी, तो किसानों को इसका फायदा बाद में होगा, पहले ट्रेडर को इनका फायदा होगा, क्योंकि किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी बड़े पैमाने पर नहीं होती है। लिहाजा अब अभी अगर ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है तो किसानों के मुकाबले कारोबारियों को ज्यादा फायदा होगा इसका। देखिए कि हमको उलझाया जाता है, कभी इसका फायदा कारोबारियों को होगा, कभी इसका फायदा खाने वालों को होगा, कभी इसका फायदा मिलर वालों को होगा। लेकिन सही बात ऐसी है कि हमारे देश को और देश के किसानों को अगर बचाना है तो कहीं से कहीं शुरुआत होनी चाहिए। पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहला अंडे के पहले मुर्गी, इसमें कुछ ये चर्चा में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वो चीज ये है कि कहीं से ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, और वो शुरुआत होने जा रही है। जो कल की मीटिंग का एजेंडा देखते हुए और कल की मीटिंग के डिस्कस जिस तरीके से पॉजिटिव, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उम्मीद इस बात की है कि यहाँ पर आगे सरकार कुछ बड़े और कड़े फैसले किसानों के लिए ले सकती है। तो आप सुन रहे हैं पाशा पटेल, जो कि महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन हैं, खुद इस बैठक में शामिल थे। तो अब आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी अभी ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इस बात की उम्मीद है, कल जिस तरह से चर्चा हुई है, कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर अंतिम फैसला हो जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए। लेकिन फिलहाल ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अगर आपके सामने कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कोई ऐसा र्यूमर मार्केट में फैलाता है, तो आप उसके ऊपर भरोसा ना करें। पाशा पटेल महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन हैं, खुद इस बैठक में कल शामिल थे। बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, अहम चर्चा हुई है, अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। अंतिम फैसला इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर पटेल, हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हरीश जी हैं, इंडीट्रेड डेरिवेटिव के, और साथ ही दिनेशा चैनानी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश, जो खबरें आ रही हैं लगातार ड्यूटी को लेकर के, हालांकि फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसे में आपका कमेंट चने के ऊपर क्या होगा? चना वायदा में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए अभी? I think market has taken decent correction also. At the same time, अगर आप देखें तो जो डिमांड पीक डिमांड सीजन है वो खत्म होने की वजह से मार्केट एक has got into kind of lean season. So I'm not seeing any major range from here. The market would largely be consolidating and may stuck in the same range for some more time. ओके, हरीश, आपका कमेंट सोयाबीन और सोया तेल को लेकर क्या है? क्योंकि सोयाबीन सोया तेल को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर भी बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। आज भी तेजी है सोयाबीन में करीब 1% की। क्या कमेंट होगा आपका सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर? नो डाउट, अगर देखें तो इंडस्ट्री इज बीन डिमांडिंग फॉर हायर ड्यूटी और इम्पोर्ट्स, क्योंकि अभी जो डोमेस्टिक सोयाबीन को लेकर जो क्रश पैरिटी है वो नहीं रहने की वजह से जो डिमांड एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ रहा है, एंड वी आर सीइंग इट इम्पैक्टिंग द प्राइसेस ऑन लोअर साइड आल्सो। बट उस रूमर के कारण डेफिनेटली मार्केट में एक तेजी बना हुआ है, एंड इवन इफ यू लुक एट द इवन प्राइस चार्ट एंड आल्सो, आई थिंक 2800-2850 इज अ गुड लेवल, एंड उसके नीचे तो ट्रेड डायनामिक्स जो है वो वर्कआउट नहीं होने का चांसेस है। तो I think all in all 2800-850 is a good level to enter with long positions as far as soybean is concerned. Okay. हरीश, ग्वार को लेकर के क्या ताजा आउटलुक है आपका? ग्वार में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड कर रहे हैं? वेल, ग्वार का तो अराइवल्स बढ़ने की वजह से एक डेफिनेट प्रेशर हम देखें, बट आई थिंक समवेयर अराउंड 3645-650 के आसपास एक इंट्राडे रेसिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट अगर उसके ऊपर सस्टेन किए तो एटलीस्ट हल्का सा रिकवरी रैली देखने को मिल सकता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, वी आर सजेस्टिंग टू गो लॉन्ग इन ग्वार फॉर एटलीस्ट 1 or 2 सेशंस। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी की, और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में जिस तरह से हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा है, आज भी बाजार थोड़ा सा मजबूत है। 45 रुपए ऊपर है MCX पर गोल्ड, लेकिन चांदी का भाव दबाव में है, 25 रुपए नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है। रिनिशा, आपका कमेंट गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या है? आज के कारोबार में बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग।
मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर में सीमित दायरा कंटिन्यू रहेगा इस हफ्ते में, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स है। जिस तरह से कल बीओई का डिसीजन आया, आज हमें फेड के न्यू चेयरमैन का पता चलेगा, एंड कल नॉन फार्म पेरोल का डेटा है यूएस से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। एज ऑफ नाउ ट्रेडर्स थोड़ा साइडलाइन रह रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि आज के चेयरमैन का नॉमिनेशन किसको होता है और कौन फाइनली चूज होता है। बट थोड़ा प्राइसेस ओवरसोल्ड है, कई दिनों से काफी गिर रही है। एंड कल जिस तरह से फेड की मीटिंग में ये बताया गया कि फेड दिसंबर में रेट हाइक आने वाला है, तो आई थिंक अभी नेगेटिव इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। थोड़ा अपसाइड यहाँ से देखा जा सकता है। मुझे लग रहा है गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए, अभी भी 29,400 to 450 तक के टारगेट्स लेके जा सकते हैं। इवन सिल्वर में भी बाइंग करनी चाहिए, 40,000 तक के टारगेट्स लेके जा सकते हैं इंट्राडे लेवल्स में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में बाई करके चलना बेहतर होगा सोने चांदी में। आपका व्यू हरीश क्या है गोल्ड को लेकर स्पेशली? Well, as far as gold is concerned, I think market is in the range of $1260 to $1305. So जब तक I think already couple of times market tested and failed to breach that support, तो यहाँ कंसोलिडेशन होने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। और साथ में जो डॉलर में सॉफ्टनेस है दैट आल्सो इज लाइकली टू लेंड सपोर्ट टू गोल्ड। तो वी आर रिकमेंडिंग बाय एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, मे बी अराउंड 29,200 220 is a good level to enter with long positions. 29,450 to 500 is a intraday target as far as gold is concerned. ठीक है।